अच्छा तरीका है अपनी सालियों को सिखा पढ़ाकर बिजनेस में आगे आने का, लेकिन अपने फायदे के लिए अपनी सालियों का इस्तेमाल नहीं करी। एक मिनट, ये मेरे परिवार का मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? हाँ, अगर उन्होंने पैम्पलेट लगा दिया तो क्या गलती कर दी? सही है, दूसरों को पैम्पलेट पे पैम्पलेट लगाना कौन सा नेकी का काम है? देखो अपनी सालियों को, हम भी ऐसी गलत हरकतें कर सकते हैं, लेकिन हमें बिजनेस में बढ़ने के लिए कला की जरूरत होती है, ऐसी कलाकारी की नहीं। देखिए, हमारे जीजू आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। और आप ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे जीजू किस किस तरह का खाना बना सकते हैं। और हाँ, हमारे जीजू वर्ल्ड के बेस्ट शेफ हैं। कौन है वर्ल्ड का बेस्ट शेफ? देखो भाई, मैं अपने भतीजे की शादी के लिए एक अच्छे केटर की तलाश में हूँ, तो बताओ कौन अच्छा खाना बनाता है? हम। ये देखिए, इससे अच्छा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है, इनके दावों में वो बात नहीं जो हमारे खाने में है। चाहे तो ट्राई कर लीजिए। अब हम भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सही, मैं तुम दोनों का खाना टेस्ट करूंगा और जिसका खाना बढ़िया होगा उसे ही ये ऑर्डर मिलेगा। तुम दोनों कुछ भी बना सकते हो, एक बात का ध्यान रखना कि हम पंडित हैं, इसलिए खाना शुद्ध शाकाहारी ही होना चाहिए। ओके? ठीक है साहब। जी ठीक है, मैं ठीक 8 बजे आ जाऊंगा। तब तक तुम दोनों अपनी तैयारी कर लेना। हम बिल्कुल तैयार हैं। बढ़िया है खाना बनाने वाले। और तू है ना जिसने मेरे पोस्टर पे पोस्टर चिपकाए थे? देखना, एक दिन पूरे शहर में तेरे बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे। चलो बेटा, इन्हें तो हम अपने काम से जवाब देंगे। क्या हुआ? दर्द हुआ। इससे दर्द कहते हैं? ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, पेन किलर खा लेना, ठीक हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम सब लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन जीजू, प्रतिदिन ने कहा कि सोनिया जी कहती थी कि प्यार और फाइटिंग में सब ओके होता है। बेटा, सोनिया दी ने कहा था कि प्यार और जंग में सब जायज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो। ये बिल्कुल गलत बात है कि नहीं? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा काम मैं खुद ही करूं, तुम लोगों की हेल्प मुझे नहीं चाहिए। आज से तुम लोग अपना काम करोगे और पढ़ाई पर ध्यान दोगे, समझ गए? तो हमारी भी एक शर्त है, हम सोनिया दी की हर चीज में मदद करते थे, और जब आप हमारे दीजू हुए तो हम आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आप हमारी हेल्प नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हम किसी भी चीज में आपकी भी हेल्प नहीं लेंगे। ओके? मतलब ये कि आज से आप कुकिंग नहीं करेंगे, हमारे कपड़े भी प्रेस नहीं करेंगे, और दीजू, टेक्निकली ना आप हमें होमवर्क करवाएंगे और ना ही हमारा लंच बॉक्स पैक करेंगे। जीजू, आप मुझे स्टोरी भी नहीं सुनाओगे और मुझे सुलाओगे भी नहीं। हो गया तुम सब लोगों का? हम सीरियस हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं क्लाइंट को फोन करके ये बता दूं कि वो ऑर्डर ढाबे वाले को दे दे, क्योंकि मुझे पैसे कमाने की कोई जल्दी नहीं। दीजू, खुशी, ये क्या है?
कुछ नहीं दीजू। मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? 3D एनिमेशन कोर्स की तुमने फीस नहीं भरी और परसों लास्ट डेट है। ये कोई छोटी रकम नहीं है दीजू, टेक्निकली 30,000 रुपए, और इस वक्त आपके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए आपको नहीं बताया। बेटा, पैसों का इंतजाम करना मेरी प्रॉब्लम है, कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। तुम्हारे दीजू पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है? सोनिया दी होती तो उन्हें भी बताती ना तुम ये। दीजू, अब तो एक ही रास्ता है, अगर हमें वो शादी का ऑर्डर मिल जाए तो बात बन सकती। I'm sorry, मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत तो जिंदगी भर पड़ने वाली है। आज एक बार फिर सोनिया जी ने मुझे इस SMS के थ्रू ये बता दिया कि तुम लोगों के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सॉरी सोनिया जी, मैं इन सबको हमेशा ये सीख देता रहा कि हमेशा मिलजुल कर रहो, साथ रहो, एक दूसरे की हेल्प करो। और आज खुद ही इनसे दूर जाने की बात कर बैठा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। I promise. आप खुशी, अंजलि, तुम लोग बाहर जाकर टेबल लगाओ। बाहर क्यों दीजू? क्यों? बाहर इसलिए क्योंकि क्लाइंट को ये पता होना चाहिए ना कि हम कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरी बात, क्लाइंट प्योर वेज है और उसने वेज खाना ऑर्डर किया, तो हमने जो भी चीजें इस्तेमाल करके खाना बनाया है वो सब उसके सामने होंगी। इसे कहेंगे हम सोनिया कैटरर्स की ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी। और टेबल यूरोपियन स्टाइल में सजाना, जैसा कि मैंने तुम्हें वैनिटी प्राइम मैगजीन की ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया था। लेकिन दीजू, हम जब भी शादी में जाते खाना खाने, वहाँ पे हमें प्लेट, कटोरी, चम्मच, टिश्यू थमा देते हैं। बेटा, जिस तरह तुम्हारी सोनिया दी डिफरेंट थी, उसी तरह सोनिया कैटरर्स भी डिफरेंट होगा। और जब खाना आंखों को भा जाए तो उसका स्वाद जुबान पर चढ़ ही जाता है। इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। लेकिन हमारे पास एक बोनस पॉइंट भी है। बोनस पॉइंट? क्या? अब हमारी दीजू इतने हैंडसम है तो क्लाइंट तो अपने आप ही आ जाएगा। अंजलि, अब बातें बंद और काम शुरू। हमारा पहला कस्टमर आ रहा है खाना टेस्ट करने के लिए, जल्दी करो। तो जेम्स बॉन्ड, जैकी चैन दोनों की फैन है, राइट? तो तू एक काम कर, तो तू जा और देख क्या कि वो ढाबा वाला क्या बना रहा है। ओके? क्या हो बेटा, हमारे खाने को सुनकर भूख लगने लगी? वो तो लगनी है। और वैसे भी हमारे सामने तुम्हारे सड़ू जीजू को आता ही क्या हो? सड़े हुए
आपको और आपका खाना। मेरे दीजू वर्ल्ड के बेस्ट शेफ है, उनको इतना कुछ पता है, वो तो आपको भी नहीं पता होगा। आपने कभी ये नाम सुना है? मशरूम स्टफ पिज्जा, पनीर छोले बर्गर? नहीं ना? अरे वाह, कितने मजेदार नाम है। जब नाम इतने मजेदार हैं तो खाने में कितना मजा आएगा। साहब, हम सब यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। हम सब तो बस छोले, दाल और भिंडी बनाते हैं। और ये लोग, साहब मेरी मानो तो अपना बक्सा उक्सा बंद कर लो। हो गई चीजों के गुणगान, चल भाग यहाँ से। समझो, जहां कला काम नहीं आती वहां अकल लगानी पड़ती है, समझा? सुन, ये आप क्या बोल रहे हो? ये गलत है। हमारे पोस्टर पर अपना पोस्टर लगाना उन्होंने क्या सही किया? जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए, वरना जो एडवांस लिया है ना, चुकता करना और नौकरी छोड़कर चलते बनना, समझा? क्या हुआ? कहती है कि पेन किलर खा लो, दर्द कम हो जाएगा। दिल में दर्द है मेरे, लेकिन उसे कोई परवाह ही नहीं। कितनी बार समझाने की कोशिश की दादू, कितनी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को या बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरा अंदाजा सही निकला। आग दोनों तरफ बराबर लगी है बेटा। दादू प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं। बेटा हम भी मजाक नहीं कर रहे। यहाँ हमारे पास आ बेटा, ये सोच कि वो लड़की का दिल है, प्यार से भरा हुआ, जिसे तूने तोड़ दिया। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान, बस यूं समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और तुम्हें इस आग के दरिया में डूबकर अपनी मोहब्बत को साबित करना हो। पर कैसे दादू? वो तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। कब तक नहीं करेगी? अब देखना ये है कि तेरे प्यार की जीत होती है या उसकी जिद की। You're right दादी, मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन जब प्यार किया है तो मैं हार नहीं मान सकता, आखिरी दम तक नहीं। और अब तो जरा भी हार नहीं मानूंगा दादू, उसे मना कर रहूंगा। ये हुई ना कोई बात, अब मुस्कुरा दे। खुश रहो बेटा। बस किसी तरह अभिमान के दिल की बात दीपिका तक पहुंच जाए। पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, मेरा दिल कहता है। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आपका भतीजा हमारा भतीजा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्लीज सर, कम। हेलो अंकल। कैसे बेटा? अच्छी हूँ। क्या बात है, टेबल तो बहुत अच्छे से सजाया है आपने। थैंक यू। भैया पुरानी कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। अरे ये सब तामझाम करके क्या फायदा? खाना अच्छा होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क्या है ना कि जिस तरह जमाना बदल रहा है, हमने भी इस कहावत को बदलने के बारे में सोचा। इसीलिए सोनिया कैटरर्स का मानना है कि जितनी ऊंची दुकान उतने ही स्वादिष्ट पकवान। तो प्लीज कम। हाँ,
आइए सर। खाना तो तुम दोनों का बहुत ही बढ़िया है, मजा आ गया खा के। राघव ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने इतने तरह तरह के खाना खाए हैं, लेकिन ये तो एकदम अलग ही था। हिंदुस्तानी खाने में बाहर का क्या तड़का लगाया आपने, मजा आ गया। तुम लोगों का खाना भी बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं ये ऑर्डर राघव को ही देना चाहूंगा। साहब, बात सिर्फ अगर मेरी हार की होती तो मैं खुशी खुशी मान जाता जी, लेकिन एक धोखेबाज जीत जाए ये मैं नहीं देख सकता। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मुझे सब पता है। अच्छा खाने के लिए कुछ अच्छा ही डाला होगा ना तुमने। इन लोगों ने खाने में नॉन वेज डाला है। साहब, इन्होंने खाने में नॉन वेज मिलाया है। ये क्या बकवास है? हम लोग प्योर वेजिटेरियन, और सर इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ। साबित? जो चीज है ही नहीं उसे क्या साबित करोगे तुम? सर, जो भी चीजें हमने खाने में इस्तेमाल किए सब आपके सामने, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। और साबित कर दिया तो? कर दिया तो ये ऑर्डर तुम्हारा। साहब, मैं नॉन वेज सूंघ के भी बता सकता हूँ। जाओ चेक करो। और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो जो एक सजा चोर की वो मेरी। इसमें ये नॉनवेज अपना ढाबा बंद करके यहां से चले जाओ। अरे सोया चंक्स, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने तो अपने असिस्टेंट को कुछ और ही रखने के लिए कहा था, है ना? जीजू, इस घटिया इंसान ने हमारे वेज खाने में नॉन वेज मिलाने की कोशिश की थी ताकि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। अगर ऐसा है तो ये नॉनवेज सोया चंक्स में कैसे बदल गया? जीजू, इसके लिए हमें अभिमान भैया को थैंक्स कहना चाहिए। क्या? पागल हो गई है तू? होश में तो है? और तू अभिमान को भैया क्यों बोल रही है? टीपू दी, अगर वो आज ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। और मैं ये सब तैयारी करके ऊपर गई थी चेंज करने, फिर नीचे आई तो सबसे पहले मैंने वही देखा। अभिमान जी रुकिए। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। एक सेकेंड, उस डब्बे में क्या है? कुछ नहीं।
अंजलि, आपने हमसे हमारी सोनिया दी को छीन लिया। आप क्या चाहते हो? हमारी जीजू जिनका सपना है शेफ बनना, वो सपने को भी छीन लेना चाहते हो आप? इसलिए ये डब्बा मेरा नहीं है। थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि उस ढाबे वाले का कोई आदमी इस टेबल पे कुछ कर रहा था, तो मुझे शक हुआ। जब मैंने देखा तो उस डब्बे में नॉनवेज रखा था, इसलिए मैंने वैसे ही दूसरे डब्बे में सोया चंक्स डाल दिए और दोनों डब्बों को चेंज कर दिया। मैं वो चेंज किए हुए डब्बे को लेकर यहाँ से जा रहा था कि तुमने मुझे देख लिया और इस गलत डब्बे के साथ देखकर गलत समझ गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.